ये विभाज्यता, हम विभाज्यता का आज जानेंगे कैसे कोई संख्या किस संख्या से कैसे रहेगी तो कटेगी। जैसे कि अगर हम 2 से लिखते हैं तो 2 से वो सभी संख्याएं कटेंगी जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होंगी। और किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4 और 6 और 8 होती है, वो सभी संख्याएं जो है 2 से विभाजित होती हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं 5, 7, 3, 5, 7, 2, तो इस संख्या के अंत में 2 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब इसके लिए हम भाग दे करके देख लेते हैं कि यह वास्तव में कट रहा है कि नहीं। तो हमने भाग दिया है यहाँ पे, और लास्ट में जो है ये 12 आया है, और 12 जो है 12 6 बार में कट गया है। यानी इससे यह सिद्ध होती है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 हो तो वह संख्या जो है, जैसे लिखेंगे कि संख्या के अगर ऐसा हो, अगर ये पूछे कि बिना भाग किए ये बताइए कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कि संख्या के अंत में 2 है, इसलिए संख्या 2 से विभाज्य है। यानी संख्या के अंत में 2 है, इसलिए संख्या 2 से विभाज्य है। 2 के बाद आता है 3। अब हम 3 से विभाज्यता चेक करेंगे। 3 से कैसी संख्या रहेगी तो 3 से विभाज्य होगी। इसके लिए क्या करते हैं कि किस संख्या के अंकों जो भी हमारी संख्या दिया हुआ हो, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या जो है वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे में अगर हम उदाहरण इसका लेते हैं तो जैसे कि अगर जैसे यह संख्या है, जैसे कि यह संख्या 5, 6, 1, 2, 4 यानी इकाई दाई सैकड़ा 1000,124 है, 56,124। इस संख्या के सबसे पहले हम 3 से चेक करने के लिए कि यह 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, इसके लिए क्या करते हैं कि इनके सभी अंकों को, इसमें ये 5 जो यानी 5 जो है यह एक अंक है, 6 एक अंक है, 1 भी एक अंक है, ये सारे अलग अलग अंक है, इन सभी को जोड़ देंगे। यानी लिखेंगे कि अंकों का योग में लिखेंगे 5 धन 6। अब देखो अंकों का योग यानी इनके जितने भी अंक हैं उनको क्या करेंगे कि प्लस के रूप में करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 4। अब इसको जोड़ो, 5 और 6, 6 × 5 11, 1 12, 12 13 14, 14 4 18 हुआ। 18 हुआ। अब क्या करेंगे कि 18/3, 18 में 3 से भाग करेंगे, 3 से इसमें भाग करेंगे तो 6 बन जाएंगे। अब हम लिख सकते हैं जैसे कि हम लिख सकते हैं कि संख्या के अंकों का योग 18 है। संख्या के अंकों का योग 18 है ना, यहाँ पे अगर हम जोड़े हैं तो 18 है, तो इस संख्या के अंकों का योग 18 है जो कि 3 से विभाज्य है। और जब किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब हम लिख सकते हैं, समझ आया? देखो जैसे कि यह संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग हम निकाले हैं 18, 18 3 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं कि संख्या के अंकों का योग 18 है जो कि 3 से विभाज्य है। यानी 18 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। हम कर सकते हैं। अब अगला देखो, 4 से विभाज्यता, यानी 4 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, किस कंडीशन में जो है संख्या 4 से कटती हैं। किसी भी संख्या के अंत के 2 अंक
दो इकाई और दहाई के स्थान के अंक, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई यानी अंतिम दो अंक यदि दो 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी किसी भी संख्या के अंत के दो अंक, सिर्फ अंत के दो अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देते हैं कि 5 3 7 5, इस संख्या के अंत में 24 यानी 2 4 और अंतिम दो अंक अगर हम देखते हैं तो 24 है, और 24 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये जो है 4 6 24 यानी 6 बार में कट रहा है। यह हम कह सकते हैं यह संख्या जो है 4 से विभाज्य है। इसको करके दिखाते हैं, जैसे कि लिखेंगे कि लिखे हैं कि संख्या के अंतिम दो अंकों से बना संख्या के अंतिम दो अंक, इस दो अंक से बना संख्या 24 है जो 4 से क्या है 6 बार में विभाज्य हो रही है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य है। यानी किसी भी संख्या के अंत में जो अंतिम दो अंक से बने संख्या होती है, दो अंकों से बनी संख्या होती है, यदि अंत के अंक दो अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे अगर हम इसके बाद अगर कोई और संख्या लेते हैं, जैसे कि देखो, जैसे कि अगर हम इस संख्या को देखें, इस संख्या में ये 7 6 3 5 3 और 7 है, 7,537 है, 7,63,537 है। तो इस संख्या के अंत में जो है 37 है, और 37 जो है 4 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 4 9 36 यानी 9 बार अगर हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 36 आएगा। 37 डिवाइड नहीं हो रही है, यानी 37 जो है 4 से नहीं विभाज्य हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 से नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम दो अंक से बनी जो संख्या है वो 37 है, और 37 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए जो है इसका जो है ये 37 जब विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य 5 से विभाज्यता। यानी अब कौन से कंडीशन में जो है संख्या 5 से विभाज्य होगी? किसी संख्या 5 से विभाज्य, अगर कोई भी संख्या दिया हो और संख्या के अंत में कोई भी संख्या दिया हो और संख्या के अंत में 0 और 5 हो तो वो संख्या जो है 5 से विभाज्य होती है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखते हैं, जैसे में 7 9 8 और 0, तो इसके अंत में 0 है, यानी यह संख्या जो है पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, पूरी की पूरी 5 से विभाज्य हो जाएगी। इसको लिख देंगे कि संख्या है, अतः संख्या यदि संख्या के अंत में 0 या तो 5 होना चाहिए, किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 होना चाहिए, यानी 5 से संख्या को पूर्ण रूप से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंत में 0 और 5 होनी चाहिए। तो इस संख्या के अंत में 0 है, मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसको देखो भाग क्रिया करके हम चेक करते हैं कि यह संख्या जो है 5 से वास्तव में विभाज्य है कि नहीं है। तो 5 से अगर करेंगे तो 5 7 35, ये हो जाएगा 2 और 9, 5 से करेंगे 25 25, 4 और 8 8, 5 9 45, ये जो है 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा 0 और 5 6 30,
इसी तरह से किसी और यहाँ पे 0 की जगह में 5 होता है तो भी यह संख्या 5 से विभाज्य होती। लेकिन अगर 5 के अलावा 0 और 5 के छोड़ के कोई रहेगी तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, पूर्ण रूप से 5 से विभाज्य नहीं होगी। 5 से विभाज्य होने के लिए सिर्फ संख्या के अंत में यानी यहाँ पे 0 और 5 होनी चाहिए। ये 0 और 5 जो है यहाँ पे होना चाहिए। अगर 0 और 5 है तभी संख्या 5 से विभाज्य होगी।